Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and welcome to the class. So today we are going to discuss the ST number 35 स्टेज की ST है. चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बहुत चुटकियों में इनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इंग्लिश के आते हैं 10 क्वेश्चंस, तो हमें इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना होगा. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है. पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस. वन ऑफ देम कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द एरर. मतलब ये कहने का यहाँ पे ये है कि आपको जो हाईलाइटेड पार्ट्स है उनमें कोई एरर नहीं है, या उनमें ही एरर है, सॉरी उनमें ही एरर है, यानी इन पार्ट्स में सिर्फ एरर है जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं. ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये ऑप्शंस में दिए हुए हैं. आपको बताना था कि यहाँ पे किस पार्ट में एरर है. बहुत इजी था, सिंपल से अच्छे से रीड करो पहले कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन नोटिफाइड टू ओपन फ्रॉम 17th of November फॉर हायर सेमेस्टर स्टूडेंट्स हु आर एंगेज्ड इन रिसर्च. नाउ सी, यहाँ पे पहले एक चीज देखो, क्या लिखा है? हैव बीन. पैसिव फॉर्म में है, नहीं भी होता तो भी आपका चलता है. हैव के साथ लग गया है बीन. तो यहाँ पे अगर हैव है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि इसके साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ये रूल हमने 2500 बार पढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव बीन नोटिफाइड. और इसी पार्ट में क्या हो गई? एरर हो गई. तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट. चलो नेक्स्ट देखो. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अब इसमें से स्पेलिंग बताओ किसकी गलत है? 19 की, न्यूट्रलाइज की, नाउन की या नेशनलाइज की. देखो नाउन की तो सबको पता होगी है ना, और 19 की स्पेलिंग भी सबको पता होगी. तो गलत कौन सी है बताओ? गलत कौन सी है? 19 तो एक नंबर हो गया. न्यूट्रलाइज की स्पेलिंग क्या होगी? देखो न्यूट्रल हम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज का मतलब हो जाता है क्या? बताओ, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या हो जाता है? टू टेक अवे, देखो अवे पहले लिख दिया. टू टेक अवे, जब गलत होता है तो सभी गलत होता जाता है ना. जब गलत होता है तो सभी गलत हो जाता है. तो न्यूट्रलाइज की पहले हम स्पेलिंग ही लिख देते हैं, उसके बाद हम इसका मीनिंग लिखेंगे कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, है ना. तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज की स्पेलिंग आपकी देखो क्या हो जाएगी? NEUTRE नहीं होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा. LISE भी लिख सकते हो, ZE भी लिख सकते हो. न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है? टू टेक अवे द इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का प्रभाव हटा देना. ठीक है, तो वो होता है न्यूट्रलाइज करना. तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है वो है बी की. तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक, नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अब इसमें कौन सा है? एक्सक्लेम, एक्सप्रेस, कम्युनिटी या एरे. बताइए. तो यहाँ पे कम्युनिटी मतलब क्या होता है? बताओ, कम्युनिटी मतलब क्या होता है? जहां पे सभी लोग एक जगह पे रहते हैं, ऑल पीपल लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया. और कम्युनिटी की ही स्पेलिंग यहाँ पे गलत है. और गलत कहां पे? यहाँ पे गलत है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल एम होता है, ना कि सिंगल एम होता है. ठीक है, क्या होता है? डबल एम होता है. तो इसका आंसर भी आपको क्या हो गया? ऑप्शन सी. कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? द प्लेस वेयर ऑल पीपल लिव, है ना. वो वैसी जगह या वह ऑल द पीपल जहां पे पर्टिकुलर लोग रहते हैं. ऑल द पीपल लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया. ठीक, चलो नेक्स्ट. अब आपको बताना है, यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. इसका एंटोनिम क्या होगा ट्रॉपिकल का? बताइए, क्या किसी को पता है ट्रॉपिकल का एंटोनिम क्या होगा? ट्रॉपिकल मतलब पैसे पता है क्या होता है? ट्रॉपिकल का मतलब होता है दैट इज एक्सट्रीमली हॉट, जो जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है. ठीक, कोल्ड क्या हो गया? इसका एंटोनिम हो गया. कोल्ड तो इसका एंटोनिम हो गया. और अगर हम लश की बात करें तो लश का मतलब क्या होता है? दैट इज वेरी थिक और वेल, है ना. ग्रोइंग वेरी थिकली हम जिसको बोल सकते हैं, जो बहुत जल्दी और बहुत कहते हैं ना बहुत थिक होता है. ग्रोइंग वेरी थिकली, ये तो इससे एकदम अलग हो गया. इक्वेटोरियल, देखो इक्वेटोरियल रीजन तो सभी जानते हैं, दैट इज नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के एकदम पास हो. ठीक,
क्या हो, नियर द इक्वेटर मतलब जो इक्वेटर के एकदम पास हो। और अगर हम सल्ट्री बोले तो हॉट और कंफर्टेबल जिसे हम बोलते हैं, हॉट है लेकिन क्या हो, बहुत थोड़ा सा कंफर्टेबल प्लेस हो, तो हॉट एंड कंफर्टेबल हम दोनों बोल सकते हैं सल्ट्री के लिए। तो हमें बताना क्या था, एंटेनिम, तो अपोजिट के लिए हमें तो एक ही मिला, दैट इज ए। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा यहां पे, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट। अब किसका एंटेनिम आपको बताना है, मॉन्यूमेंटल का। मॉन्यूमेंटल क्या होता है, मॉन्यूमेंटल की पहले मीनिंग पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी लार्ज, जो बहुत बड़ा या ग्रेट हम जिसे बोल सकते हैं, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, दोनों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, तीनों के लिए, है ना, वेरी लार्ज और इंपॉर्टेंट। मिस्टीरियस मतलब जो खोया हुआ है ना, जो दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, है ना, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, मिस्टीरियस कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, है ना, जो अनइम्पॉर्टेंट होता है बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट तो हो ही गया। और ये एनॉर्मस मतलब ह्यूज, बड़ा, वेरी बिग, है ना, क्या बोलते हैं, ह्यूज। ठीक, अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताओ, एंटोनिम यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट की बात कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन बी। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन दी लॉन्ग रन, इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा, लॉन्ग रन मतलब आगे लंबे समय तक जाना। तो इफ यू टॉक अबाउट की व्हाट विल हैपन इन द लॉन्ग रन, आगे जाके क्या होगा, तो इसका मतलब ये आप पूछ रहे हो द लिटिल ब्रदर और समथिंग दैट इज गेट्स अप टू व्हेन नो वंस वाचिंग, मतलब आप एक तरीके से देख सकते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। तो इमीडिएटली, ओकेजनली, अल्टीमेटली या रेगुलरली, तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली इसका क्या करेक्ट आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक, नेक्स्ट, मंकी बिजनेस क्या है, मंकी बिजनेस, इस ईडियम का मतलब क्या होगा, मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस एक कहते हैं ना बंदरों वाला बिजनेस, बंदर क्या करता है, बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, तो इससे भी आप समझ सकते हो। तो डीलिंग इन दी सप्लाई ऑफ मंकीज, नो, एक्शंस दैट इमिटेट अदर एनिमल्स, नो, कैरिंग आउट बिजनेस रिलेटेड टू मंकीज, नो, बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और इज डिसऑनेस्ट, मतलब ऐसा बिहेवियर के बारे में बात करते हैं जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। देखो ईडियम में अगर मंकी या एलिफेंट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मंकी और एलिफेंट से रिलेटेड बात की जा रही, यहाँ पे उसका सीधे सीधे मीनिंग होता है, उसके बिहेवियर की बात कर दी गई कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इस ईडियम का मीनिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अंडरलाइन सेगमेंट है, इसको आपको सब्सटीट्यूट करना है अगर जरूरत है तो, और अगर जरूरत नहीं है तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तो क्या लिखा है, आई स्टार्टेड अर्ली फ्रॉम द ऑफिस, है ना, आपने ऑफिस से जल्दी स्टार्ट किया, लेस्ट आई शुड नॉट गेट कॉट इन द रेन, इस वजह से वो बारिश में नहीं भीगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेस्ट आई शुड गेट कॉट या आई शुड नॉट। जब लेस्ट और शुड कंजंक्शन यूज हुआ ही है क्योंकि लेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन, किसी चीज में आप किसी चीज से रुकते हो या बच जाते हो, प्रिवेंशन फ्रॉम समथिंग, है ना, जो किसी चीज से जो अनडिजायरेबल है उस चीज से आप बच गए। तो यहाँ पे नॉट की क्या जरूरत है, डबल नेगेटिव्स कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या यूज होते हैं, कभी नहीं होते, इसलिए इसको जो सब्स्टिट्यूट करेगा यहाँ पे वो क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, लेस्ट आई शुड गेट कॉट इन द रेन। तो यहां पे आप इसको अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आई एम लिविंग इन दिस सिटी फॉर सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो आई एम लिविंग, यहां पे क्या होगा बताइए, आई एम लिविंग इन दिस सिटी फॉर सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो आई हैड लिव्ड, was lived या have lived। देखो फॉर और सिंस परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है, आप सभी को पता है। जब हम फॉर का यूज करते हैं या सिंस का यूज करते हैं, सिंस इज पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज पीरियड ऑफ टाइम, तो हम हमेशा किस में यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में, है ना। और हैव लगा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा कि नहीं होगा, हैव लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो हैड, वॉज या हैव,
तो आप हैड इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि हैड आता है आपका पास्ट परफेक्ट में, इसलिए हैड नहीं लगेगा। वॉज आ ही नहीं सकता, ये आपका पास्ट टेंस में होता है। हमें चाहिए क्या? प्रेजेंट टेंस। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो हैव लिव्ड वुड बी द करेक्ट आंसर कि आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर सेवरल इयर्स बट हैव नेवर एक्सपीरियंस एनी डिस्क्रिमिनेशन। राइट, नाउ मूविंग फर्दर विद द लास्ट क्वेश्चन। एम्प्लॉयबिलिटी इस वर्ड को कौन इंप्रूव कर सकता है यहाँ पे, या कौन सब्स्टिट्यूट कर सकता है? बताइए। एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया दे आर नॉट एनफ जॉब, एनफ जॉब नहीं है। तो इनविजिबिलिटी मतलब, इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग टू पावरफुल, बहुत ज्यादा ताकतवर होना, किसी को भी आप हरा सकते हो। इनविंसिबल। प्रोडक्टिविटीज, प्रोडक्टिविटीज क्या होती है? एक तरीके की आपकी हैबिट से रिलेटेड होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि गेन की बात करता है, फायदे की बात करता है, मुनाफे की बात करता है ना। दैट लाइकली टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट, है ना, लाइकली टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट, जो फायदे की बात करता है। अपॉर्चुनिटीज, यू ऑल नो। तो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब एनफ जॉब, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपका होना चाहिए था, ना कि एम्प्लॉयबिलिटी, जो कि एकदम टोटली यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है। तो अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसको करेक्टली सब्स्टिट्यूट करेगा। सो इसी तरीके से आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को इन सभी का सोल्यूशन टाइम पे और एकदम सटीक सोल्यूशन मिल सके। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.